ओम शांति। मैं आत्मा आत्मिक दृष्टि द्वारा सुख देने वाली और सुख लेने वाली सुखदायी आत्मा हूँ। मुझसे सुख का वाइब्रेशन इन नैनों के द्वारा फैल रहा है। मुझ आत्मा की दृष्टि से रूहानियत की दृष्टि फैल रही है। सभी संसार आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है। इस स्मृति से आज के महावाक्य सुनते हैं। 3/7/2022 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 10/1/91 सन की। आज बाबा हम बच्चों को 4 सत्ताओं के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, दुनिया में तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ता है। चौथी सत्ता की आज कमी है, जो श्रेष्ठ चरित्र की या श्रेष्ठ कर्मों की या आध्यात्मिक सत्ता जिसको कहते। बाबा कहते इस सत्ता की आज विश्व में कमी है। फिर बाबा समझाते कि तुम बच्चों के पास ये चारों सत्ताएं हैं। बाबा कहते बच्चे, धर्म सत्ता भी है क्योंकि तुम धारणाओं पे अपने जीवन को खुशी से चलाने की कला जानते हो, इसलिए धर्म सत्ता भी तुम्हारे पास है। बाबा कहते विज्ञान की सत्ता भी तुम्हारे पास है। तुम्हारी तपस्या से विज्ञान के साधनों के द्वारा भी तुम्हें फल खुशी की प्राप्ति होती है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम्हारे पास राज्य सत्ता भी है। तुम स्वयं पे भी राज्य करते हो और दूसरों को भी तरीके से चलाने की कला तुम्हारे पास बाप ने दी हुई है। इस समय बाबा कहते तुम्हारे पास चौथी श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता भी है। तो तुम बच्चों के पास चारों सत्ताएं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम संसार को चैलेंज कर सकते हो कि हम ये दुनिया को पावन बना कर दिखाएंगे। फिर बाबा समझाते इन चारों सत्ताओं का बैलेंस होने के कारण एक रस स्थिति के आसन पर तुम स्थित हो सकते हो। बाकी सारी सत्ताओं वाले बाबा कहते चाहे धर्म नेता हो, चाहे राज्य नेता हो, चाहे वैज्ञानिक लोग हों, उन सब के पास ये चौथी सत्ता ना होने के कारण वे बेफिक्र बादशाह नहीं हो सकते। परंतु तुम्हारे पास श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारे पास सबसे बड़ी बादशाही है। तुम दुनिया को चैलेंज करते हो कि हमारे पास वो 3 सत्ताएं भी है और बेफिक्र बादशाह की भी सत्ता है। ऐसी सत्ता किसी को प्राप्त हो नहीं सकती। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें धर्म अर्थात धारणाओं पे चलना है और अपना राज्य चलाने की कला आना चाहिए। नहीं तो बाबा कहते जो बार बार अपनी कर्मेंद्रियों के दास होते, जो उदास बनते हैं तो फिर वो दास बन जाते हैं। बाबा कहते तुम्हें रूठना भी नहीं है क्योंकि तुम जानते हो कि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ड्रामा में फिक्स है और यहाँ पे हमें किसी भी कर्मेंद्रिय के दास नहीं बनना है। इसलिए बाबा कहते तुम रूठ भी नहीं सकते। फिर बाबा धर्म सत्ता के लिए बता रहे, धर्म माना धारणा, तो चेक करो खुशी में रहने और दूसरों को भी खुशी में लाने की धारणा तुम्हारे अंदर पक्की है। 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता और तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो हैं ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता।
इन 4 सत्ताओं द्वारा आप ब्राह्मण आत्माएं अपना और विश्व का कल्याण कर रही हो। अच्छी तरह से जानते हो कि चारों ही सत्ताएं हमारे में हैं। चारों ही हैं, वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ सुखी खुशनुम जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति संतुष्टता का अधिकार दाता बनकर अनुभव कराना। दाता अर्थात राजा अर्थात दाता, हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह वाह हो। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला। श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल खुशी और शक्ति अनुभव करना और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति करना। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। राजनेता हो, चाहे विज्ञानी हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फकुर से बोलो, बेफिक्र बादशाह बन के देखो। अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं और आपके पास 4 सत्ताएं हैं। तपस्या वर्ष में चेक करना, चारों सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन अचल और अडोल रहेगा। बादशाह अर्थात अधिकारी और प्रजा अर्थात अधीन। तो आप बेफिक्र बादशाह हो, बेफिक्र प्रजा नहीं हो। राजयोगी प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हों। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है। पहले अपने समीप के कर्म साथी कर्मेंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के स्नेह और शक्ति अर्थात लव और लॉ दोनों ही ऑर्डर प्रमाण चलते हैं या कभी कभी मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उनके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो। मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने % में कितने संतुष्ट और हर्षित रहे, यह है राज्य सत्ता की यथार्थ अनुभूति। हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है, वहाँ है साधन और यहाँ है साधना। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हो। हद के वैज्ञानिक सूर्य तक नहीं पहुँच सके और बेहद के वैज्ञानिक चंद्रमा सूर्य से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा
कितने समय में पहुंचते हो और कितना खर्चा लगता? समय को कहते टाइम इज मनी। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते, आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता, लेकिन आप तो सदा आराम में हो, चैन की नींद में सोते हो, चैन से उठते, चैन से सारा कार्य करते, बेचैन होते हो क्या? जब आसन से उतर जाते तब बेचैन होते, नहीं तो बेचैन का नाम निशान नहीं है। विज्ञान और कर्ता क्या है? मनोरंजन का साधन देता, और आपका मन उदास ही नहीं जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो, क्योंकि उदास तब होते जब मन के दास बनते हो। दास बनते हो क्या? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते? अभी तो बादशाह बन गए ना दास बनते ना उदास बनते, इसलिए मन सदा मौज में रहता। एकांत में है तो भी मौज में, और संगठन में है तो भी मौज में। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, या कभी कभी रूठ जाते हो? रूठना नहीं, मन अथवा मुख को कभी फेर नहीं देना। ऐसे चेक करो विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती। ऐसे ही धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो, तो यह चेक करो ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा निर्विकल्प, निर्विघ्न और निर्विकर्मी, सदा निराकारी सो साकारी, इसको कहा जाता जीवन जीने की कला। जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, सदा यह गीत गाते रहे, पाना था सो पा लिया, इसको ही कहा जाता धर्म सत्ता। अब सोचो, चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस हैं, या एक छोटा एक बड़ा है? चारों पांव एक रस होंगे तब ही अचल होगा, नहीं तो हलचल हो जाएगी। तो सुना क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चेक कर रहे थे कि चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा हैं। खुशी से जीने वाले हो या मजबूरी से जी रहे हो? चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहते। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुक जाता और कभी ढीला हो जाता, कभी तेज हो, यह कोई जीना नहीं है। अच्छा, किसी बहन को कुछ तकलीफ हुई तो बाबा कह रहे सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है कि टाइम लगता है, बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज़ को मिटा देता और बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो। ऐसे तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विद ऑनर बनेंगे।
ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना होगा। अति हलचल में अति अचल, यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लाए, इसको कहा जाता विजयी रत्न। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता वाली धर्मात्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी और श्रेष्ठ कर्म की सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, आज टीचर्स ने भी त्याग किया, सभी टीचर्स पीछे बैठी हैं, तो त्याग का भाग्य स्वरूप याद प्यार विशेष स्वीकार हो। टीचर का काम ही है औरों को आगे बढ़ाना, तो अच्छा कर्म किया, प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया, तो नए वर्ष की नवीनता की मुबारक हो। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बाप के साथ रहने से अति श्रेष्ठ स्थिति का सहज अनुभव कर रहे हो ना। दिन रात बाप के साथ की अनुभूति करने से सहज ही श्रेष्ठ अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि समीप से शक्ति मिलती है। जैसे साकार में समीप रहना सहज लगता, ऐसे अव्यक्त में जितना ध्यान देते रहेंगे उतना सहज अनुभव करते रहेंगे। सभी निरंतर योगी हो ना, योगी जीवन वाले हो, योगी निरंतर होते, 2 घंटे की नहीं होती। जब एक बार अनुभव कर लिया बाप में और मैं बाप का, तो अलग कैसे हो सकते। कर्म योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति होती है और मेहनत भी नहीं है। मेहनत वाला काम कभी कभी किया जाता, और जो सहज होता वह सदा कर सकते। तो सहज लगता है या मुश्किल लगता है? माया तो नहीं आती। इस समय नशा चढ़ा हुआ है तो माया दिखाई नहीं देती। फिर जाएंगे तो कहेंगे क्या करें, हो गया। निरंतर की स्थिति अच्छी है, एक बाप के सिवाय और ऊंचा है ही क्या। एक ऊंची चीज़ प्रिय लगती और दूसरा जो प्यारा होता वह प्रिय लगता, तो सबसे प्यारा सबसे ऊंचा बाप ही है ना, तो और क्या याद आएगा। सिर्फ बीच बीच में अपने को चेक करते रहो। माया को आने की मार्जिन नहीं रहेगी, लेकिन होता क्या है, चलते चलते साधारण स्थिति हो जाती। भूले तो है नहीं, लेकिन साधारण होते होते विस्मृति की ओर चले जाते। थोड़ा भी परसेंटेज कम हो तो ऐड कर लो, तो सदा ही शक्तिशाली रहेंगे। शक्तिशाली आत्मा के बीच में माया के आने की हिम्मत नहीं। माया आए फिर युद्ध करो, इसमें समय चला जाता और लिंक टूट जाता। टूटे हुए लिंक को जोड़ना, उसमें निरंतर में अंतर पड़ जाता। याद स्वरूप अर्थात शक्तिशाली। कभी कभी काम क्रोध लोभ मोह बड़े विकार नहीं आते, लेकिन अपना ही स्वभाव या अपना ही संस्कार साधारण स्थिति बना देता। यह अलबेलेपन के रूप में माया आती है। स्टडी रोज करते, मुरली भी सुनते, सेवा भी करते, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं।
चल रहे हैं लेकिन स्पीड क्या है, चलने के साथ स्पीड भी अच्छी हो। बाप सभी बच्चों को सदा ही ऊंचा देखता और सदा ही ऊंच देखने की शुभ आशाएं रखता। अच्छा, सभी श्रेष्ठ कर्म करने वाले, कर्म की सत्ता वाले हो ना, तो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा है। कितने जन्म चलेगी, कितना जमा किया, पूरा कल्प चलेगी या 21 जन्म चलेगी। आधा कल्प के बाद भी पूजे तो जाएंगे। पूज्य भी तब बनते जब श्रेष्ठ कर्म का खजाना जमा करते हो। लास्ट जन्म भी देखो कितना अच्छा है। भिखारी तो नहीं बने ना, दाल रोटी तो है। तो जब लास्ट जन्म अच्छा तो अंत जन्म भी दुखी नहीं होंगे। ये तो सुखी की भेंट में दुखी है। ऐसे दुखी नहीं होते जो फकीर बनकर रोटी मांगो। दुनिया के हिसाब से अति दुखी नहीं होते हैं, सतयुग के हिसाब से दुखी होते। टीचर्स का भी लक है ना, जो सेवा की लॉटरी मिल जाती है। लॉटरी तो सबको मिलती, लेकिन इन्हों को सेवा की लॉटरी विशेष मिलती है। आप लोग भी टीचर्स को देख खुश होते हो ना, या समझते हो टीचर आगे क्यों? आगे रखने वाले स्वतः आगे हो जाते। रिगार्ड देने वाले को रिगार्ड मिलता जरूर है। यह एक अनादि नियम है। देना और लेना, लेना अर्थात गवाना। कोई लेने की कोशिश करते कि मुझे रिगार्ड मिले, क्यों नहीं रिगार्ड देते हो? तो लेने के पीछे जाना माना गवाना, और देना अर्थात लेना। तो देने वाले दाता के बच्चे हो या लेवता हो? देवता अर्थात देने वाले। अच्छा, बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। बाकी क्या रहा? टीचर्स सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि स्टूडेंट को देख करके खुशी होती है ना। अच्छा, वरदान है आत्मिक वृत्ति और दृष्टि से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भाव। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति में रहते, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता। वे सदा सुख की सैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन है, खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा। ओम शांति।